महाराष्ट्र की नई सरकार को अपील करने के लिए हम सारे यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आपको मालूम है कि भीमा कोरेगांव में 1 जनवरी 1918 को क्या हुआ था। पहले जून में कुछ कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया था, बाद में सुधा भारद्वाज और अन्य कार्यकर्ताओं को अगस्त में अरेस्ट किया गया था। पिछले 1.5 साल से भी ज़्यादा ये लोग जेल में हैं। हमें ये लगता है ये मानव अधिकारों का हनन है। हम महाराष्ट्र की नई सरकार को ये अपील करते हैं कि पिछले सरकार ने ये जो अन्याय किया है, क्योंकि मैं पत्रकार के नाते और एक नागरिक के हैसियत से ये मानता हूँ कि ये पूरा का पूरा जो मामला है वो पूरी तरह से पॉलिटिकल वेंडेटा का मामला है, राजनैतिक द्वेष बुद्धि से किया हुआ एक केस है, फैब्रिकेटेड मामला है और ये देवेंद्र फडणवीस सरकार ने किया था। मुझे मालूम नहीं इसको नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अनुमति थी या नहीं, लेकिन ये पूरी तरह से देवेंद्र फडणवीस ने किया था। ये मामला फैब्रिकेटेड है और ये फैब्रिकेटेड है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो सुप्रीम कोर्ट जो इन्होंने कहा धनंजय चंद्रचूड़ का डिसेंटिंग जो वर्डिक्ट है वो आप देखिए, उसमें साफ कहा है पुणे पुलिस के पास इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं रहना चाहिए। डिसेंटिंग जजमेंट में धनंजय चंद्रचूड़ कहते हैं कि पुणे पुलिस से आप ये इन्वेस्टिगेशन वापस लेना, क्योंकि पुणे पुलिस का जो बर्ताव है वो ठीक नहीं है, ये धनंजय चंद्रचूड़ ने कहा है। हमें ये बताया गया था सरकार की ओर से या पुलिस की ओर से, पुणे पुलिस की ओर से, कि ये जो पूरा मामला है ये प्रधानमंत्री की हत्या का षड्यंत्र है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो प्रधानमंत्री की हत्या के षड्यंत्र के मामले में ये एक शब्द भी सरकारी वकील ने, सॉलिसिटर जनरल ने, तुषार मेहता ने नहीं कहा था। तो हमें 1.5 साल के बाद भी ये मालूम नहीं है क्या मामला है, क्यों इनको गिरफ्तार किया गया है। इन 10 लोगों को हमारे मायने में ये सारे लोग निर्दोष है। इनका इन्वॉल्वमेंट एल्गार परिषद में या भीमा कोरेगांव में था या नहीं, इसके बारे में भी कोई साफ चीज नहीं है सामने। लेकिन इन लोगों को पॉलिटिकल वेंडेटा से अरेस्ट किया गया, इनके ऊपर प्रधानमंत्री की हत्या के षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया। मुझे लगता है 1.5 साल बाद महाराष्ट्र के में जो नई सरकार आई है उनको इस अन्याय को दूर करना चाहिए। मैं घटना की बात नहीं करूंगा क्योंकि ये केस जो है वो घटना की तो हमारे संविधान की तो धज्जियां उड़ा रहा है, लेकिन हमारे कानून की भी धज्जियां उड़ा रहा है, क्योंकि 1.5 साल में कोई सुनवाई नहीं है। देखो अभी तक इन लोगों ने ठीक तरह से चार्जशीट भी फाइल नहीं किया है, इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है, टाइम एक्सटेंड किया है। तो कोर्ट में सिर्फ बेल का हियरिंग हो रहा है और कुछ हो रहा है, आगे केस नहीं जा रहा है 1.5 साल के बाद। अगर इतना गंभीर मामला था, इफ इट वॉज प्लॉट ऑफ असैसिनेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, आप जल्दी में क्यों नहीं इसको इन्वेस्टिगेट करते? 1.5 साल क्यों गवा रहे हैं? हमें भी ये मालूम होना चाहिए क्या इसमें षड्यंत्र था। लेकिन यह षड्यंत्र नहीं था, ये बिल्कुल ही राजनीतिक मामला था। देवेंद्र फडणवीस गवर्नमेंट ने ये पॉलिटिकल वेंडेटा के कारण किया था और जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया तब भी देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह ने ये कहा था कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिहा नहीं किया है तो हम जीत गए। आज ये नई सरकार का ये कर्तव्य है कि इन 10 कार्यकर्ताओं पर पिछले 1.5 साल से जो अन्याय किया गया है उसको दूर करें, और यही मांग करने के लिए हम यहाँ आए हैं। भीमा कोरेगांव में जो हुआ था वो दंगा नहीं था। बहुत सारे मीडिया वाले इसको दंगा कहते हैं, इसको रायट कहते हैं। ये कुछ हिंदुत्ववादी गुंडों ने दलितों पर, अंबेडकरवादी कार्यकर्ताओं पर किया हुआ हमला था, ये हम मानते हैं। और जब बंद हुआ था महाराष्ट्र बंद, पहली बात तो ये है सुधा भारद्वाज और सारे जो कार्यकर्ता है उनको रिहा करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस ने जब वो मुख्यमंत्री थे ये कहा था कि महाराष्ट्र बंद के दिन जिन कार्यकर्ताओं पर पुलिस केसेस हुए हैं हम वो विड्रॉ करेंगे। आज तक दलित कार्यकर्ताओं पर जो पुलिस केसेस हुए हैं वो सारे के सारे विड्रॉ नहीं हुए। हम ये इस सरकार से मांग करते हैं कि ये सारे के सारे केसेस विड्रॉ होने चाहिए, और जो असली गुनहगार है जिनके नाम प्रकाश अंबेडकर ने दूसरे दिन लिए थे, एक तो संभाजी भिड़े और दूसरे मिलिंद एकबोटे, दोनों पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और अगर वो दोषी है तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए। तो मैं एक पत्रकार की हैसियत से
क्योंकि मैंने सारे पेपर्स इस केस के देखे हैं। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जो है वो बिल्कुल ही झूठा है, फैब्रिकेटेड है, बिल्कुल ही शैम है। तो नए सरकार को और नए मुख्यमंत्री को हमारा ये आह्वान है कि ये जो अन्याय पिछले सरकार ने किया है वो अन्याय को दूर करे और इसमें कुछ इमीडिएटली एक्शन ले। थैंक यू।